तो 5.3 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी, और एपी आपके पास गिवन है 2, 7, 12 to 10 टर्म, है ना। आपको यहाँ से एक एपी दिया हुआ है और 10 टर्म तक का आपका सम निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन निकालना है। तो सबसे पहले आपको ए फाइंड करना है, ए इक्वल टू जाएगा 2। फिर डी आपको निकालना है, डी विल बी 7 minus 2, it will be 5, and n will be 10। n कितना जाएगा, जो 10 टर्म तक आपको निकालना है, तो n will be 10। so apply the formula, sum of 10 term equal to 10 upon 2 n upon 2, 2a 2 into 2 plus n is 10, so 10 minus 1 into d is 5, d is 5, therefore S10 equal to 10 upon 2, 2 to the 4 plus 9 into 5, that is 45, है ना। ये 10 में से 1 गया तो 9, और 9 into 5 45, so 45 plus 4, that is 10 upon 2, 49, so 49 into 10, it will be 490 upon 2, so 490 upon 2, 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 to the 4, 2 4 the 8, 2 5 the 10, so the sum S10 equal to 245। तो ये था आपका पहला वाला इसका आंसर। चलो दूसरा आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, -37, -33, -29 टू 12 टर्म। आपको 12 टर्म तक का सम निकालना है, ठीक है। तो सीरीज क्या दे रखी है आपके पास, -37, -33, -29 टू 12 टर्म, 12th टर्म, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले ए निकालेंगे, ए इक्वल टू माइनस का 37, so d will be -33 -37, so 33 -37, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो 37 से 33 घटाएगा तो कितना हो जाएगा, 4, इट विल बी 4। अब हमें क्या निकालना है, n आपको दे रखा है, n कितना गिवन है, 12, n इज गिवन 12, सो अप्लाई द फॉर्मूला, n यहाँ पे हो गया 12, n इक्वल टू 12, सो S12 इक्वल टू n अपॉन 2, n क्या है, 12 है, तो 12 अपॉन 2, 2 इंटू a, 2 into a is 37 plus n minus 1, that is 12 minus 1, 12 minus 1, और into d, d is 4, so this will be 12 upon 2, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 and 1 7, तो -74, और 12 में से 1 घटाएंगे 11, 11 इंटू 4 44, 44। अब 74 में से 44 लेस करेंगे तो कितना आएगा, 30, 12 अपॉन 2
इंटू -30 और -30 इंटू ये 2 से कट जाएगा 6 टाइम, सो 6 इंटू -30, so it will be -180. so S12 इक्वल टू -180. तो ये था इसका सेकंड पार्ट. सो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है 0.6, 1.7, 2.8 टू 100 टर्म. तो आपके पास सीरीज दे रखी है 0.6, 1.7, 2.8 टू 100 टर्म. अब यहाँ पे फिर से वही a इक्वल टू 0.6, d विल बी 1.7 माइनस 0.6, तो इसको अब लेस करेंगे 1.1 आ जाएगा एंड n विल बी 100. सो फॉर्मूला Sn n upon 2 2a plus n minus 1 into d. So apply the formula S100 equal to 100 upon 2 into a, 2 into 0.6 plus 100 minus 1 into 1.1. ठीक हो गया. अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे. देखो S100 इक्वल टू 100 अपॉन 2, 2 से करेंगे तो 1.2, 0.6 था 1.2 आ जाएगा. 99 इंटू 1.1 दैट इज 99 इंटू 1.1. अब देखो 99 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. देखो क्या हो जाएगा 99 1 जा 99, तो ये 11, देखो यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई समझ लो एक प्रकार से, तो ये हो जाएगा 9 9 9 9, तो 9 9 9 18, ये जाएगा 1089, तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, तो 108.9. सो इट विल बी 100 अपॉन 2, 1.2 प्लस 108.9. ठीक है. अब हम इसको ऐड करेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 1.2 ऐड करो, इट विल बी 100 मल्टीप्लाइड बाई, इसमें ऐड करेंगे 9 और 2 11, एक हासिल आया, तो यहाँ पे 8 और 2 10 हो गया. ठीक है. फिर एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, तो ये जगह 110 इतना हो गया. और अपॉन 2 भी है इसका, तो अब पहले 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं. तो 100 से मल्टीप्लाई करके इसका पॉइंट जाएगा 2 पॉइंट इधर, तो ये हो जाएगा 1110 अपॉन 2. अब डिवाइड कर लो, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 0 2 5 जा 10. So this will be your answer, that is S100 equal to 5505. ठीक है, ये आपका आंसर हो गया. ऐसे ही इसका क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है 1/15, 1/12, 1/10 टू 11 टर्म. तो यहाँ लिख लेते हैं 1/15, 1/12, 1/10 टू 11 टर्म. ठीक है. अब इसमें a will be 1/15 and d will be 1/12 minus 1/15. अब इसका हम एलसीएम लेंगे, तो
इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 60 है ना, 12 पंजे 60, 15 चौको 60 होता है, तो 12 पंजे मतलब 5 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा। सो डी कितना आ गया, डी विल बी 1/60। नाउ ए 1/15 है, डी आपका 1/60 आया है और एन जो आया है वो 11 टर्म है। तो लगाओ फॉर्मूला एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 into d, that is n is 11/2 2a 2 into 1/15 plus n-1, so n will be 11 minus 1 into d is 1/60। ठीक है, अब सॉल्व कर देते हैं इसको। सो 11/2 2/15 और यहाँ हो जाएगा 10 ये हो जाएगा कितना 10/60 हो जाएगा, ये 10/60 कटेगा 1/6 होगा। सो 11/2 यहाँ हो जाएगा 2/15 प्लस 1/6। अब इसका भी एलसीएम लेंगे हम, ठीक है ना, तो 30 इसका एलसीएम आ जाएगा 30, 15 2 जा 2 2 जा 4 एंड 6 5 जा 30 और यहाँ पे क्या है 11/2 ऐसा है, तो ये 9 हो गया, दैट इज 11/2 इंटू 9/30 ऐसा हो जाएगा 11/2 इंटू 9/30। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो बस, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो ये वाला इससे, तो 3 3 जा 3 10 जा, तो 11 3 जा 33 33/20, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश।